हाय फ्रेंड्स, आज हिंदी पेडागोजी का अभ्यास पसंद 9 करेंगे। इससे पहले 8 तक कर चुके हैं। अगर इनमें से किसी भी वीडियो को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हिंदी पेडागोजी से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में और बाकी गद्यांश और पद्यांश से पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी की भाषा पर उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ता है। यह सिद्धांत है। पहला अनुबंधन का, दूसरा सहचार्य का, तीसरा अनुकरण का, चौथा जीवन समन्वय का। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा अनुकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षा युक्ति सबसे कम प्रभावी है? पहला, उचित गति एवं परवाह के साथ पढ़ने पर बल देना। दूसरा, शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना। तीसरा, बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय या प्रसंग पर चर्चा। चौथा, दूसरों के हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, दूसरों की हस्तलिखित सामग्री पत्र आदि पढ़वाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? पहला, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। दूसरा, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। तीसरा, भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना। चौथा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है? पहला, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। दूसरा, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। तीसरा, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। चौथा, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला, संदर्भ के अनुसार लगातार पढ़ने का प्रयास करना। दूसरा, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। तीसरा, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। चौथा, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों को दोहराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन पठन में मुख्यतः पहला, शब्द भंडार विकसित किया जाता है। दूसरा, मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है। तीसरा, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। चौथा, तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? पहला, ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। दूसरा, ईदगाह कहानी की मुख्य पात्र का नाम बताइए। तीसरा, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। चौथा, ईदगाह कहानी में हमीद ने क्या खरीदा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक पहला, अनावश्यक है। दूसरा, एकमात्र संसाधन है। तीसरा, साध्य है। चौथा, साधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। पहला, आकर्षक चित्र। दूसरा, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। तीसरा, अभ्यासों की बहुलता। चौथा, कागज की गुणवत्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? पहला, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हो। दूसरा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। तीसरा, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। तीसरा, कहानी अधिक से अधिक शामिल हो। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने पर बाल साहित्य सहायता करता है क्योंकि पहला, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। दूसरा, वह बच्चों के लिए है। तीसरा, वह सरल होता है। चौथा, वह रंगीन चित्रों वाला होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाओं को। दूसरा, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं को। तीसरा, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताओं को। चौथा, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य को। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सिद्धांत या नियम है। पहला, आवृत्ति का सिद्धांत। दूसरा, अनुकरण का सिद्धांत। तीसरा, आगमन एवं निगमन का सिद्धांत। चौथा, अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, आगमन एवं निगमन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादक शब्द संपदा क्या है? पहला, वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। दूसरा, वे शब्द जो पाठक के लिए नए हैं। तीसरा, वे शब्द जिनको हम जैसा सुनते हैं वैसा ही पहचानते हैं। चौथा, उन शब्दों का ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों में परे जाकर पढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, वे शब्द जिनका प्रयोग लेखन और बोलने में किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है? पहला, बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं। दूसरा, बच्चों का भाषिक उत्पादक उन्हें भाषिक निवेश से अधिक क्यों होता है। तीसरा, बच्चे अपनी प्रथम भाषा कैसे सीखते हैं। चौथा, बच्चे 4-5 वर्षों की कम अवधि के भीतर कैसे भाषा सीखने योग्य बन जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और थोड़ी सी भी आप लोग की स्टडी में हेल्प हो पा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।